हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दिस इज़ सुमित एंड यू आर वाचिंग कॉफ़ी विद सुमित जैन। एक क्वेश्चन है जो मुझे अटल युवा सारथी वालों ने पूछा है। ये काफ़ी बार पूछ चुके हैं, तो मुझे लगा एक वीडियो बनाना चाहिए इसके ऊपर। और उनका क्वेश्चन था व्हाट वी शुड डू टू फाइट चाइना, और हम इनसे बेटर हम कैसे बन सकते हैं और इनसे क्या सीखना चाहिए। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे लगा इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए क्योंकि हर इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है कि चाइना एक बहुत बड़ी पावर बन चुका है इकोनॉमिकली, और अगर इंडिया ने इनको बीट करना या आगे निकलना है, इनसे आगे निकलना है, एक ग्लोबल पावर बनना है हमने, तो हमें कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे कि हम आगे निकल सकते हैं। और इसके लिए चाइना का बहुत बड़ा उदाहरण अपने पास है जो हम इनसे सीख सकते हैं। और सबसे बड़ा काम है जो इन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे। मैं आपके पास पॉइंट बाय पॉइंट सबको लेकर चलूँगा, जो मेरे हिसाब से जो मैं देखता हूँ यहाँ पे ऑब्जर्व किया मैंने इतने सालों पे रह के, कि चाइना ने अगर तरक्की करी है तो कुछ रीजंस है। और सबसे पहला था इनका इकोनॉमिक रिफॉर्म। देखिए 30 साल पहले चाइना के पास खाने के पैसे नहीं थे। दिन में एक बार का खाना इनको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री थी, हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। खाना भी गवर्नमेंट देती थी टिकट के ऊपर, तो दिन में एक बार खाना मिलता था इनको। और आज देखिए ये वेस्ट करते हैं खाने को। उसका रीज़न था, इनको पता था कि अगर हमने आगे निकलना है, हमें अपनी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अभी कर रहा है। हमने 91 में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के टाइम पर हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, थोड़ा सा इंडिया को खोला था हमने। लेकिन जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे वो नहीं हुए थे, और अभी भी वो उतने लेवल पर नहीं हैं। अगर आप देखेंगे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, वो अभी भी इंडिया में उतना नहीं आ रहा जितना कि चाइना में है। इंडिया में अगर $1 आता है तो आज भी चाइना में $10 आते हैं, अगर हम चाइना और हांगकांग को कंबाइन करते तो उसमें हम अब बहुत पीछे हैं। और उसको अट्रैक्ट करने के लिए हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना पड़ेगा, और अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को हमें डेवलप करना पड़ेगा। अब मैं ये इसके लिए क्यों एम्फेसाइज कर रहा हूँ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। दोस्तों, मैं कुछ साल पहले वेस्ट बंगाल में एक कंपनी को विज़िट करने गया, और दोपहर को मैं देखा 12:30 बजे सारी एम्प्लॉयज़, सारे वर्कर्स जो थे उनके फैक्ट्री के, वो वहाँ बैठकर ताश खेल रहे। तो मैंने ओनर को पूछा कि यार ये 12:30 का टाइम है, ये तो वर्किंग टाइम है, ये यहाँ पर ताश क्यों खेल रहे हैं। उसने बोला कि इन्होंने हमारे साथ ठेका किया हुआ है कि हम दिन में इतने पीस बनाएंगे, तो ये 11:30-12 बजे तक सुबह ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद ये ताश खेलते रहते हैं यहाँ पर। ऐसा वो क्यों? कहता क्योंकि 3 बजे इन्हें चाय मिलती है कंपनी की तरफ से समोसे के साथ, ये हमारा एग्रीमेंट है इनके साथ। ये उस चाय और समोसे की वेट कर रहे हैं, जैसे ये समोसा और चाय पी लेंगे ये घर चले जाएंगे। इस मेंटालिटी से हम इकोनॉमिक पावर और एक ग्लोबल पावर नहीं बन सकते। हमें कहीं ना कहीं अपने जो ये लॉज हैं, ये टूटे फूटे जो हमारे पुराने कांग्रेस के टाइम के लॉज हैं, ये हमें चेंज करने पड़ेंगे। इससे हम आगे नहीं निकल सकते। ये मैं आपको वो एग्जांपल दे रहा हूँ, एक बड़ा क्रूड एग्जांपल है टू शो कि हमारी जो इंडस्ट्रियल, जिसको बोलते हैं हम लोग, जो पावर है, जो ग्रोथ है, वो क्यों नहीं आ पा रही। इट इज़ नॉट कि एंटरप्रेन्योर्स को काम नहीं करना आता या काम लेना नहीं आता, लेकिन हमारे लॉज ही ऐसे हैं कि टूटी फूटी पार्टी थी, टूटी फूटी सड़कें, और टूटे फूटे ही उन्होंने हमें लॉज दिए। ये हमें चेंज करने पड़ेंगे इमीडिएटली। दूसरा जो चीज़ चाइना ने करी, जो हमें भी सीखने की ज़रूरत है, वो है टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना। देखिए, चाइना ने कभी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं किया। इन्होंने ना तो इनोवेशन के ऊपर काम किया, ना रिसर्च के ऊपर काम किया। इन्होंने कभी भी काम नहीं किया इन चीज़ों के ऊपर। अब ये शुरू कर रहे हैं, इन्होंने कॉपी किया, हम सब जानते हैं, इसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंडिया को अगर एक ग्लोबल कंपैरेटिव मार्केट में काम करना है, एक दबदबा बनाना है, हमें भी अपने रिसर्च को खड़ा करना पड़ेगा। जैसे अब देखिए यूरोप है, यूरोप में भी इतनी रिसर्च है, लेकिन यूएसए में सबसे ज़्यादा रिसर्च होती है, इसलिए वो सुपर पावर का एक स्टेटस भी रखता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ वहीं से शुरू होता है। आप कुछ भी देख लीजिए, जो बड़े बड़े ब्रांड हैं आपको हमेशा यूके से यूएसए से दिखेंगे। वहाँ पर पहुँचने के लिए हमें वो ब्रांड्स बनाने पड़ेंगे। मोदी जी ने एक फॉर्मूला दिया है, वोकल फॉर लोकल, बट हम कितना वोकल हैं अपने लोकल प्रोडक्ट्स के लिए? नाम मात्र। अब मैंने आपको एक बार शुरू में मेरा एक प्रोग्राम हुआ था किसी चैनल के ऊपर,
मैंने वहाँ पे बोला था कि मैं कभी भी चाइना से कुछ भी एक्सपोर्ट इंडिया में नहीं करता हूँ। मैं इंडिया से एक्सपोर्ट यहाँ करता हूँ जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और कई प्रोडक्ट्स का नाम आपने कभी सुने भी नहीं होंगे जो मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट करता हूँ। तो अगर आपको आगे निकलना है, इंडिया को आगे निकलना है, हमें इस चीज़ में, इनोवेशन में, रिसर्च में बहुत काम करने की ज़रूरत है। हम बहुत पीछे हैं इन चीज़ों में। एक और चीज़ है, अभी चाइना ने समझ लिया कि हम कॉपी के ऊपर नहीं चल सकते, हमें भी रिसर्च करनी पड़ेगी। अभी कामयाब नहीं है क्योंकि बहुत सालों से इन्होंने यही काम किया कॉपी करने का, और अभी टाइम लगेगा। दूसरा है, चाइना ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया कि अब दुनिया इनके ऊपर डिपेंडेंट है। हमें भी ये काम बहुत तेज़ी से करना है। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का फॉर्मूला हमें दे दिया। अब फॉर्मूला वो दे दिया, फैक्ट्री तो लगाने वाले नहीं है, फैक्ट्री तो हमें लगानी है वहाँ पर। तो अगर हमें अपने इंपोर्ट के बिल को कम करना है, जैसे चाइना ने अपने इंपोर्ट के बिल को कम किया, एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ किया ताकि बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम ना रहे, हमें भी वो काम करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहने की बजाय या बाकी वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट रहने की बजाय हम खुद अपने चीज़ों को बनाएं, खुद कंज्यूम करें, और जो सरप्लस बचा है उसको हम एक्सपोर्ट करें। तब हम एक शक्ति बन सकते हैं और चाइना को बीट कर सकते हैं। एक चाइना ने जो सबसे बढ़िया काम किया वो था स्किल्स को डेवलप करने का। एजुकेशन के ऊपर बहुत काम किया। यहाँ पर जैसे हमारे वहाँ पे बीए करते रहते हैं, बीकॉम कर लिया, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोर्सेज गलत हैं, लेकिन उसमें वो स्किल्स नहीं हैं जो आज के वर्ल्ड को चाहिए। तो इन्होंने क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बहुत काम किया है। अब बच्चों को आप देखिए, यहाँ पर इन्हें चीज़ें बनानी आती हैं। जो आप इतनी चीज़ें यहाँ पे इनोवेटिव देखते हो अपने मार्केट में, आपको लगेगा यार इनका दिमाग कैसे चलता है। बचपन से इनको स्किल्स सिखाए गए हैं ताकि ये पैसे बना सकें जल्दी से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार मेरे सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं एंड दे शो मी कि यार ये लड़का मेरा 14 साल का है और ये पैसे बना रहा है ऑनलाइन गेम्स खेलकर। अब ये चीज़ें, अब आप अपने बच्चों को रोक रहे होंगे कि भैया अब गेम्स मत खेलो। यहाँ पे कहते हैं उसका इंटरेस्ट है गेम्स खेलने का, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ही इज़ मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। यू कैन मेक मनी आउट ऑफ प्लेइंग गेम्स ऑनलाइन ऑल्सो। तो ये चीज़ें कुछ हैं जो हमें अपनी चीज़ों को डेवलप करना पड़ेगा। अब देखिए, जो मेरी वेबसाइट्स हैं, अब मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ से कोई भी चीज़ ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर सकता, कंट्री ऐसी है। तो मैं यहाँ से वीडियो बनाता हूँ, इंडिया में जाती है, वहाँ पे भी एक लड़का है, ही इज़ ओनली 14-15 ईयर्स ओल्ड, और वो मेरी सारी चीज़ों वीडियोज़ को बनाता भी है और वो पोस्ट भी करता है। ही इज़ डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन वो वेबसाइट्स भी बनाता है। ही इज़ अ स्कूल गोइंग किड, शायद 10th में है, 9th में है वो, और वो वेबसाइट्स लोगों की बनाता है। आप उसको बताइए आज, वो कल को आपको वेबसाइट बना के दे देगा। ही चार्जेस अबाउट 10,000 रुपीज़ और महीने की 20-25 वेबसाइट्स बना लेता है। मैंने उसको बोला, मैं क्या तू इतनी यंग एज में इतने पैसे लेके करेगा क्या? तो उसने हंस के बोला, कहता सर भैया वो गर्लफ्रेंड को कभी गिफ्ट भी देने पड़ते हैं। सो जस्ट ट्राई टू सी दैट आज की डेट में एज इज़ नॉट द लिमिट इज़ इन आवर सेल्व्स, कि हमने अपने स्किल्स को आज की डेवलपमेंट के या रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया है। चाइना ने ये काम बहुत पहले कर लिया था, इंडिया में अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बिगर सिटीज़ में लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस अभी भी है इंडिया में, बट व्हाट अबाउट अदर पार्ट ऑफ द इंडिया? तो ये स्किल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है जो कोऑपरेशन है, जो है रीजनल कोऑपरेशन। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि चाइना ने किसी के साथ रिलेशंस बनाए नहीं हैं, फ्रेंडली रिलेशंस, लेकिन इन्होंने इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो इन्होंने अपने सभी कंट्रीज़ के साथ बना के रखे हुए हैं। अब देखिए पाकिस्तान के साथ इनका जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जहाँ से ये अपना ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो सीपैक है इनका लेके जाते हैं, इट्स पार्ट ऑफ देयर इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। हमने स्ट्रेटेजिक की बजाय हमने पार्टनरशिप बनाई सबके साथ, लेकिन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के ऊपर काम करना ज़रूरी है। इंडिया ने इसके ऊपर काम अब शुरू किया है, बट वी आर वेरी लेट इन दिस। मोदी जी ने 9 साल में काफ़ी काम किया है, लेकिन अगर हमें एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर अपना दबदबा बनाना है तो हमें एक जो इन्फ्लुएंस है अपने सारे एरिया में वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और कांग्रेस की एक पॉलिसी थी कि हम बड़े भाई हैं, तुम छोटे भाई हो। वो पॉलिसी के कारण क्या हुआ कि जो छोटे कंट्रीज है हमारे आसपास के, वो सारे के सारे हमसे दूर होते गए, शक की नज़र से देखते थे, क्योंकि हम कहते थे बड़ा भाई छोटे भाई को ध्यान रखेगा। ये मेंटालिटीज़ चेंज करनी पड़ेंगी। चाइना ने बड़ा छोटे की बात ही नहीं करी, उन्होंने बोला हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट है, ये हमें सूट करता है, रिलेशन बनाओ, काम खत्म।
सो अगर हमने भी ग्लोबल पावर बनना है, कुछ सीखना पड़ेगा इनसे कि हमें अगर अपनी वो बनानी है, दबदबा बनाना है, तो हमें ये रिलेशनशिप्स स्ट्रेटेजिक बनाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम नहीं बना रहे, बट हमारे जो फोकस है वो और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। एक चाइना ने जो सबसे बढ़िया काम किया पिछले बहुत सालों से, इन्होंने जो रिन्यूएबल एनर्जी था इसके ऊपर बहुत काम किया, क्योंकि इन्हें पता था कि तेल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत देर तक हम नहीं रख सकते, और इसलिए चाइना ने सोलर के ऊपर, आपको मालूम है सबसे सस्ते जो सोलर पैनल्स होते हैं, विंड का काम है, वो चाइना बनाता है। इंडिया भी बना रहा है, जैसे सुजलॉन है वहाँ पर जो बहुत अच्छा विंड का काम करती है, लेकिन अभी सोलर में बहुत काम करना ज़रूरी है। इंडिया ने अभी हाइड्रोजन के ऊपर काम करना शुरू किया है, इलेक्ट्रिक के ऊपर काम शुरू किया है। आप देखिए चाइना के अंदर 2024 तक इनका प्लान है कि हमने सारी गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक पे ले जानी है, हमने डिपेंडेंसी तेल के ऊपर ख़त्म करनी है। अब ये एक ऐसा काम है, शी जिनपिंग ने बोल दिया, जो प्रेसिडेंट है यहाँ का, तो सारी कंट्री उसके ऊपर लग गई। आपको यहाँ पे बड़े बड़े जितने ब्रांड्स हैं वो भी आपको इलेक्ट्रिक में दिखेंगे। 100% इन्होंने बसेस पूरे कंट्री की कन्वर्ट कर दी इलेक्ट्रिक के अंदर। अब ये काम जो है, आप सोच के देखिए कि कितने कम समय में इन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन बहुत स्लो है इस चीज़ों में, और हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। गडकरी जी बोलते हैं कि मैंने डिपेंडेंसी तेल के ऊपर ख़त्म करनी है, बट इट इज़ वेरी स्लो, हमें फास्ट करना है, क्योंकि 15 लाख करोड़ का तो हमारा इंपोर्ट है तेल का, वो बंद करना पड़ेगा। एक और काम जो चाइना ने किया वो हमें भी करना है, वो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। उसमें आपका देखिए ट्रांसपोर्टेशन आती है, नेटवर्क्स आते हैं, पोर्ट्स आते हैं, लॉजिस्टिक पार्क्स आते हैं, जिससे कारण क्या होता है कि आपकी जो ट्रेड की कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती हैं। आज भी जो हमारी कॉस्ट है पर किलोमीटर की इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन की, वो बहुत हाई है, शायद इंडिया से ऑलमोस्ट डबल है। इस तरह से हम कभी भी कंपैरेटिव नहीं बन सकते, और उसके कारण क्या हो रहा है कि जो फॉरेन की जो इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज लगाने की इंडिया में, वो नहीं हो पा रहा। क्यों? उनको लगता है यार यहाँ पे कॉस्ट ऑफ जो हमारी प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा है, लेबर स्किल्ड नहीं है, ऊपर से इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, तो वो आते नहीं हैं यहाँ पर। अगर आपको चाइना को बीट करना है तो आपको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और तेज़ी से डेवलप करना पड़ेगा, पार्क्स बनाने पड़ेंगे, पर्क्स देने पड़ेंगे, तो ये चेंज हो सकती है। एक और चीज़ में जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है जो हमारे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं। आप देखिए मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि चाइना की पकड़ यूनाइटेड नेशंस में, WHO में, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, जहाँ पे राहुल गांधी को बुलाया जाता है, मोदी जी को नहीं बुलाया जाता। वहाँ पर रीज़न क्या है? क्योंकि चाइना की पकड़ इन बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि अगर कोई हार्वर्ड में किसी ने कुछ बोल दिया या स्टैनफोर्ड में बोल दिया, ऑक्सफोर्ड में बोल दिया, उसका वेटेज है पूरे दुनिया में, उसको कवर किया जाता है, और इसलिए राहुल गांधी वहाँ पे जाता है। लेकिन वहाँ पर मोदी जी को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि राहुल गांधी को कौन बुला रहा है, क्यों बुला रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 2008 का एग्रीमेंट उसका प्रूफ है। तो हमें इन इंस्टीट्यूट्स के अंदर देखिए फंडिंग है, हर जगह पे पैसा चलता है, ये इंस्टीट्यूट्स में चाइना बहुत मोटे लेवल पर पैसा देता है, उसके कारण इसका दबदबा है। इंडिया को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन इंस्टीट्यूट्स में धाक बनाने के लिए, ताकि इंडिया की जो प्रेजेंस है, उसकी वॉइस है, वो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू पूरे ग्लोबल में थ्रू मीडिया जानी शुरू हो, ना कि एक राहुल गांधी जैसे बंदे की जो कि सिर्फ एंटी इंडिया चीज़ें बोलता है ऊपर जाकर, एंड उसको वेटेज मिलती है पूरी दुनिया में। वी हैव टू हैव आवर प्रेजेंस इन दिस बिग इंस्टीट्यूट्स। और लास्टली जो हमारे सोशल चैलेंजेस हैं बहुत बड़े हैं, उसमें मैं सबसे बड़ा देखता हूँ जैसे पॉवर्टी है, हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में बहुत पीछे है अभी भी, उसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारी इवन जो इनकम इनक्वालिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। मैं इंडिया में आता हूँ, मैं देखता हूँ गरीबी है बहुत ज़्यादा है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर है, और उनके अंदर कोई जिसको बोलते हैं कि कनेक्शन ही नहीं है। अगर हमें एक स्टेबल इंडिया बनाना है तो हमें इस चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा। आपको मालूम है कि जो चाइना है, चाइना ने बहुत काम किया है, इसको बोलते हैं सोशल इक्वालिटी के ऊपर, क्योंकि सोशलिज्म में है कि एवरीबडी शुड बी इक्वल। तो अगर किसी की बहुत ज़्यादा इनकम है तो उसे फोर्स किया जाता है कि तुम कंट्रीब्यूट करो फंड्स को गवर्नमेंट की तरफ, वो फंड्स वो गवर्नमेंट आगे काम सोशल वर्क पे लगाएगी, लोगों को अपलिफ्ट करने में लगाएगी। ये यहाँ पर इंडिया की बहुत कमी है, जिसके ऊपर बहुत काम करना ज़रूरी है। और जाने से पहले लास्ट एक पॉइंट और दिमाग में आ रहा है, वो है मिलिट्री कैपेबिलिटी।
देखिए, अगर हमें एक ग्लोबल पावर बनना है, मैं सुपर पावर की बात कभी भी नहीं करता, मैं हमेशा ग्लोबल पावर की बात करता हूँ। जहाँ पे एक पावर है, जहाँ पे हमारी एक वैल्यू है, उसके लिए डिफेंस और मिलिट्री कैपेबिलिटी हमें एनहांस करनी पड़ेगी। अभी हम अपनी मिलिट्री को एनहांस कर रहे हैं, या अपग्रेड, नॉट एनहांस, अपग्रेड कर रहे हैं थ्रू पार्टनरशिप्स अदर पीपल। लेकिन हमें और रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को लेके आना पड़ेगा इंडिया में। अभी मोदी जी जा रहे हैं, चले गए अभी तो, यूएसए में गए हैं, तो वहाँ पर जाके वो ये चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन आपको मालूम है कि इस इंडस्ट्रीज़ को लगाने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो वी आर टॉकिंग ऑफ 5 ईयर्स, 10 ईयर्स। उसके इतनी लंबी वेट करने के बजाय हमारे पास डीआरडीओ है, इसरो है, वी कैन यूज़ दीज इंस्टीट्यूशंस मोर इफेक्टिवली। शायद फंड्स इंक्रीज करने पड़ेंगे ताकि हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ बढ़े, तभी हम एक ग्लोबल इन्फ्लुएंस रख सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने आपको कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जो चाइना कर रहा है। अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हम एक ग्लोबल पावर बनेंगे, बन सकते हैं, और हमारे अंदर वो पोटेंशियल भी है। देखिए, और बड़े फैक्टर्स हैं। अब मुझे पता है आपके कमेंट्स आएंगे, अब ये भी करना है, वो भी करना है, आई अंडरस्टैंड। मैं एक नटशेल में बता रहा हूँ आपको कि ये जो फैक्टर्स हैं, ये हमारे जो ग्रोथ है उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी या होनी शुरू होंगी, अब देखिए साथ में हमारे पास फॉरेन की इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, हमारे पास कंपनीज लगनी शुरू हो जाएंगी, हमारे यहाँ पे स्किल्स डेवलप होंगे, तो दे विल फील कंफर्टेबल वर्किंग विद अस। तब हम एक ग्लोबल पावर बन सकते हैं, हम चाइना को बीट कर सकते हैं। और ये जो पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे हैं एक ग्लोबल पावर बनने की, ये तो सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम अगर ग्लोबल पावर बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए मोदी जी ने बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, ग्लोबल साउथ हो गया, ये हो गया, ईस्ट की तरफ हमने अपने ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ और बाकी वर्ल्ड के साथ हमने रिलेशंस बनाए हैं। बट कल अकेले मोदी जी क्या काम कर सकते हैं? मुझे लगता है नहीं, हमें भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन मुझे पूछा था, उनका नाम क्या था, किरण पटेल ने। किरण पटेल जी ने पूछा कि चाइना हमारा एडवर्सरी है, हमें तंग करता है, बॉर्डर के ऊपर हो रहा है, तो फिर भी इंडियंस चाइना से इतना माल खरीदते क्यों हैं? ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, अगला वीडियो मेरा इसी के ऊपर होगा कि चाइना से इंडिया इतना ट्रेड डेफिसिट है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ हमारी बॉर्डर के ऊपर, और हम इन्हें अच्छी तरह से देखते भी नहीं हैं। ये हमें भी कोई बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखते, हमें सोचते हैं ये बैकवर्ड कंट्री है, गरीब कंट्री है, एंड दे लुक डाउन एट अस। देन व्हाई इज इट दैट इंडियंस स्टिल गो टू दिस काइंड ऑफ अ कंट्री एंड बाय? इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और आपके रोंगटे खड़े होंगे इसके ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप सेंडिंग योर लव। बहुत मैसेजेस आते हैं आपके, मैं सारे मैसेजेस पढ़ने के बाद अब जो मेरी वीडियोस हैं आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर आती जाएंगी। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस आइडियाज़ विद मी। दिस गिव्स मी अ डायरेक्शन वे टू गो अहेड। थैंक यू, कीप वॉचिंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।